हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के सोच में क्या बदलाव आया है, क्या है उनके थॉट्स आज इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या है, डीप हिडन इमोशंस आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या एक्सपेक्टेशंस है या उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये जो रीडिंग होता है लड़का लड़की दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, सिंगल्स हो सकते हैं आप, मैरिड हो सकते हैं और किसी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज देगा या फिर पॉजिटिव फील कराएगा। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चैनल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और उनका चेहरा याद करना है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति प्लीज गाइड करें। पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन के बारे में सोचे, अपने पार्टनर के बारे में, अपनी व्यक्ति के बारे में सोचे ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, ये राशि बेस्ड रीडिंग नहीं है। ओके, आपकी राशि आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आपके पार्टनर की राशि आ सकती है। सो राशि के ऊपर फोकस ना करें। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन का भी लगता है ना कि बहुत हो चुका, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, वहाँ पर वो तड़प रहे हैं, यहाँ पर आप तड़प रहे हो, उनकी किसी हरकत की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ओके, आप उनको कंटिन्यूसली मैसेजेस कर रहे हो, तो ये पर्सन का दिल पिघल गया है। अब ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि रीयूनियन की एनर्जी में नज़र आते हैं। जैसे कि इनको भी लगने लगा है ना कि आपने बहुत सहा है इस रिश्ते में। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने जो तकलीफ दी है आपको या उन्होंने जो भी आपके साथ बर्ताव किया, उसके बावजूद आप कॉल्स करते रहे, आप मैसेजेस करते रहे, उनकी खुशियां उनको मिले इस बारे में आप दुआ करते रहे। और किसी पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वाइब्रेशन फील हो रहा है पर्सन को, कि आप उनको याद करते होंगे, आप उनको याद करके रोते होंगे। ओके, या हो सकता है कि आप दोनों की मिलने की एक जगह है, स्पेशल जगह है, वहाँ पर जाकर आप बैठते होंगे, इंतज़ार करते होंगे, तो आज तो आएंगे, कल आएंगे करके रोज़ाना आप वही जगह पर जाते हो। वो कोई पार्क हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई कैफ़े हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों मिलते थे। तो ऐसा वो पर्सन सोचते हैं कि वो मेरा वहाँ पर इंतज़ार करता होगा, करती होगी। इस टाइप की भावनाएँ हैं पर्सन की। सो ये जो साइकिल था ना आप दोनों का, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, या पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं, बहुत टाइम से बातचीत नहीं, बहुत टाइम से रोमांटिक नहीं हुए, रोमांटिकली बातें नहीं की पर्सन ने, वो सिचुएशन एंड करने का सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, कि दिस इज द एंड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक एंड हो रही है साइकिल और एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत फिर से आपके साथ ही करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है। मुझे पता नहीं, दो सिंगल्स हो सकते हैं आप स्ट्रांगली, और मैरिज कमिटमेंट देने का इरादा ये पर्सन रख रहे हैं। ओके, अभी तक भाग रहे थे आपसे शायद। ओके, आप डटे रहे कि मुझे शादी तुमसे ही करनी है। अगर मुझे कहते हो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा या कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन नहीं करूंगी। आपके शब्द उनको बार बार याद आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कितने आप इन्वॉल्व हो चुके हैं इस रिश्ते में। मतलब अभी आपको पीछे खींचना बहुत मुश्किल है, या पीछे कदम आपके आना बहुत मुश्किल है। मतलब आप बहुत ज्यादा आगे जा चुके हो इस रिश्ते में। उनको ये लगता है ना कि आप डटे रहोगे, आप बहुत जिद्दी हो, आपकी जिद जो है ना वो, मतलब एक बार आपने जिद पकड़ ली तो आप फिर पीछे नहीं हटते हो। तो अगर आपने इनको कहा है ना कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे, या शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे,
तो ये बातें गूंज रही हैं उनके कान पर। आज आपके पार्टनर ना आपके गुस्से को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो गुस्सा भी जो आप करते थे ना, उसके ऊपर भी उनको प्यार आने लगा है कि कोई नहीं है आज उनके ऊपर गुस्सा करने वाले। अकेले पड़े हैं या अकेले सोच रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, अकेले कॉफ़ी पी रहे हैं। अगर से कोई है ही नहीं जो उनको ऊपर गुस्सा करे, उनको डांटे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी वो मिस कर रहे हैं। उनको स्माइल आ रही है चेहरे पर अचानक। मतलब कल तक जो पर्सन आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे या फिर आपके ऊपर गुस्सा थे, किसी भी वजह से भड़क गए थे, तो आज उनको लगता है कि आप जैसे भी हो, अच्छे ही हो और प्यार करते हो, प्यार आपका बहुत ज़्यादा सच्चा है। ये समझ चुके हैं पर्सन। ओके, यहाँ पर फैन का सिंबल मुझे नज़र आता है। सो हवा का झोंका की तरह ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। फूल का सिंबल बना है, एक फ्लावर दिखाई देता है। तो डेफिनेटली फ्लावर इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि फूल किसको पसंद नहीं है। हर किसी को फूल देखकर खूबसूरती की याद आती है। ओके, सो क्या होता है ना, एक गार्डन में अगर एक भी फूल खिल जाता है ना हमारे गार्डन में, तो फूल के ऊपर नजर जाती है, ना कि पौधों के ऊपर, पेड़ के ऊपर, फूल के ऊपर। तो यहाँ पर आपका अट्रैक्शन या फिर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन, या आपका आकर्षण अभी बढ़ चुका है। इन्होंने शायद बहुत टाइम के बाद आपकी तस्वीर देखी, बहुत टाइम के बाद इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है और आपको सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटो देखी या डीपी देखी है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। बहुत टाइम के बाद, मतलब ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत दिन आप डीपी नहीं रखते थे। ओके, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपनी तस्वीरें हटा दी थी। अभी अचानक आपको लगने लगा कि क्यों मैं हटाऊं, चलो एक फ़ोटो, न्यू फ़ोटो पोस्ट करते हैं। वो फ़ोटो आपने पोस्ट की, ये पार्टनर ने देखा और इनका दिल पिघल गया, या इनको आप खूबसूरत लगने लगे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। डेफिनेटली आपकी तस्वीर देखकर इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उस वक्त शायद जिस वक्त आप दोनों सेपरेट हुए या दोनों के बीच में लड़ाई हुई या दोनों एक दूसरे से अलग हुए, उस वक्त इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस नहीं थी, ब्लॉक था इनका। क्राउन चक्रा ब्लॉक था, हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से आपके आंसू इनको नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि अपनी जिद पकड़ कर बैठे या इनको गुस्सा आ रहा था। अभी वो नेगेटिव एनर्जी हो सकती है ना कि इनमें बहुत ज़्यादा थी। आपने वो रूप इस पर्सन का कभी देखा नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मतलब रोज़ाना जो ख्याल रखने वाले, प्यार वाली भरी बातें करने वाले पर्सन अचानक गुस्सा करे, तो कहीं न कहीं आपने ये सोचा होगा कि ये वो इंसान नहीं है जिससे मुझे प्यार है, या जो मुझे हैंडल करते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं। आज वो मेरे से लड़ पड़े हैं, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो उस वक़्त शायद इनकी एनर्जी बैलेंस में नहीं थी और वो आपको समझने की एनर्जी में थे ही नहीं। ओके, आपकी आपको बस आपको वो इग्नोर ही करना चाहते थे, या फिर इनका ऑरा इतना नेगेटिव था कि आपके प्यार को वो ठुकरा रहे थे। लेकिन आज अकेले पड़ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब मैं कैसे उसे ठीक करूं, अब मैं कैसे उसे फिर से हासिल करूं, अब मैं फिर से उसका दिल कैसे जीतूं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, दिल तोड़ना बहुत आसान। आप एक सेकंड में किसी का दिल तोड़ सकते हो। कुछ अनाप शनाप बक दो, वो पर्सन आपसे नफरत करने लगेगा या लगेगी। लेकिन फिर से वो आपके ऊपर विश्वास रखे, या फिर से वो पर्सन आपके साथ प्यार से बात करे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फिर। सो यही कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में नज़र आता है कि इस पर्सन ने जो आपका हार्ट ब्रेक किया है ना, आपका जो दिल तोड़ा है ना, उसको वक्त लगेगा। भले पर्सन रिटर्न आते हैं, आज वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो घाव देकर गए आपके दिल में, वो सिर्फ आप जानते हो। इट इज़ नॉट सो ईजी टू एम्ब्रेस दिस पर्सन, एम्ब्रेस द लव दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ से जो आ रहा है उसे आप गले नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रोकन हो, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है। ओके, हो सकता है किसी और की वजह से आपको ठुकराया, या गुस्से में आकर इस पर्सन ने आपको नहीं समझा, आपके साथ रिश्ता नाता जो भी था ख़त्म कर दिया, और खुद ही अब ये पर्सन पंछी बनकर आपकी तरफ उड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। यस, दैट इज बर्ड सिंबल विच टेल्स मी दैट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अगेन अ रीस्टार्ट विथ यू। अगेन इस पर्सन को एक नई शुरुआत करनी है।
और ये इस टाइप के पर्सन है ना कि इनकी बातों में आप आ जाते हो। मतलब आप सोचते तो हैं कि इसका फ़ोन आने दो, मैं तो गुस्सा ही करूँगी, इसका कॉल आने दो, मैं तो 4 बातें इसको सुनाऊँगा, लेकिन आप नहीं कर पाते। जब ये प्यार से या रो धो कर आपके साथ बातें करते हैं ना, आपका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। क्योंकि आप उसकी आँखों में आँसू नहीं देख सकते, आप खुद तड़प सकते हो, खुद आप तकलीफ़ में जा सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को कभी तकलीफ़ में या रोते-धोते नहीं देख सकते, आप पिघल जाते हो। सो ये वो जानते हैं, आपकी कमज़ोरी को जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो और आपका प्यार सच्चा है। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, इमोशनल हो, ऐसा भी उनको लगता है। ये पर्सन आजकल ना बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपको। शायद वही मैंने कहा ना कि आपकी तस्वीर देखी है इस पर्सन ने या कहीं पर आते-जाते इस पर्सन ने आपको देखा है। शायद आप दोनों एक ही सिटी में, एक ही शहर में रहते हो। तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स और बढ़ गया या वो रोमांटिक जो पल आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताए ना, वो बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपके और ये सपने देखकर ये रात में भी आपके सपने देखते हैं। तो कहीं न कहीं आप ही आप हो 24 घंटे इस पर्सन के दिमाग में और इनको लगता है ना कि ये क्या हो गया मुझे? मतलब कल तक तो मुझे मूड नहीं था बात करने का या कल तक मैं ही खुद उसे इग्नोर कर रहा था। मैंने खुद ही उसको कहा था कि मेरे से बात मत कर। अभी उनका ही दिल कहता है कि आपसे बात करनी है। सो अट्रैक्शन बढ़ चुका है और अट्रैक्शन होना ही चाहिए प्यार और रिश्ते में। अगर अट्रैक्शन है ही नहीं सो देयर इज़ नो लव देन। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहे हैं मन ही मन में और शायद इन्होंने आपको ट्रैवलिंग करते हुए, गाड़ी से जाते हुए, फोर व्हीलर से जाते हुए आपको कहीं न कहीं देखा है। ओके, और इनको आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो। सो ये फीलिंग्स यहाँ पर आती है। सो आपको पता भी नहीं है कि पर्सन ने आपको देखा है। ओके, ये जब आपसे मिलेंगे तब आपको कहेंगे कि मैंने तुम्हें वो आइसक्रीम पार्लर में देखा था या रोड साइड में देखा था, मार्केट में देखा था, शॉप में देखा था। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और जब आपके लिए स्टैंड लेना था ना, तब ये पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया या फिर आपका साथ जब देना था ना, उसी वक़्त ये साथ छोड़ कर गए। सो इस बात का उनको पछतावा तो है। ओके, अब ये पर्सन शायद रोने-धोने वाले पर्सन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है या गुस्से वाले हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज ये पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपको जब ज़रूरत थी ना, तब आपका साथ छोड़ा। तब उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई जब वो वक़्त आपका बुरा चल रहा था। सबसे ज़्यादा ज़रूरत या सबसे ज़्यादा आपको जो विश्वास था, वो इस पर्सन के ऊपर कि चाहे मेरी दुनिया पूरी खराब हो जाए, पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़े, मेरे पार्टनर बस मेरे साथ रहे, बस वही काफ़ी है। तो उसी वक़्त शायद इस पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई, आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक किया और एक पहाड़ टूट पड़ता है ना, उस तरीके से आपके ऊपर पहाड़ टूट गया कि अब मैं क्या करूँ? जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था या जिसके लिए मैं सपने सजा रही थी, वही नहीं है मेरे साथ, वही मुझे नहीं समझ रहा है, तो दुनिया को मैं क्या दुनिया को कैसे मैं बुरा-भला कह सकता हूँ, कह सकती हूँ? जब अपने ही खोटे निकले, अपना सिक्का खोटा निकला तो फिर दुनिया से क्या लड़ना या दुनिया से क्या दुश्मनी करना? ये आपकी फीलिंग्स हैं। इस पर्सन ने हमेशा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ना अपनी मन-मर्ज़ी चलाई है। इनकी मर्ज़ी के हिसाब से उनको लगता है कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं और हमेशा आपका दिल तोड़ना ये बात तो यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आती है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि इस पर्सन की और कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि इस पर्सन की, एरीज़ हो सकती है, मेष राशि। इनको ना बहुत सारी बातें झूठ बोलने की आदत है या फिर ये बहुत सारी बातें आपसे छिपाते हैं। अगर झूठ नहीं बोलते तो छुपाते तो हैं या फिर झूठ बोलते हैं। और फिर आपको तीसरे इंसान से पता चलता है ना कि ये झूठ बोलकर पार्टी में गए थे, ये झूठ बोलकर किसी शादी में गए थे, ये झूठ बोलकर किसी एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, ये झूठ बोलकर अम, किसी और से मिलने गए थे। तो कहीं न कहीं फिर आपको लगता है कि मैं अगर इस इंसान को सारा कुछ सच-सच बताती हूँ या सच-सच बताता हूँ, कभी कुछ छुपाया नहीं है,
क्योंकि एक डर लगता है ना, जब आप रिलेशनशिप में जाते हो ना, वहाँ पर शक नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर है कि जो है सच बोलो, चाहे उस वक़्त आपके पार्टनर गुस्सा करे, आपसे नाराज़ रहे, चलता है। लेकिन सच बोलना कभी भी हमेशा अच्छा ही है। सो इस पर्सन का कहीं न कहीं आपको एक एक बात अच्छी नहीं लगती है ना कि आपसे झूठ बोलते हैं। आप उनकी दुश्मन है तो नहीं, ओके? जो भी बात है साफ-साफ क्यों नहीं कहते? आप उनका अच्छा ही सोचते हो। उल्टा वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बता तो एटलीस्ट सकते हो, बचा तो सकते हो। हो सकता है कि बहुत बार इस पर्सन ने झूठ बोलकर गलत जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, गलत लोगों को पैसे उधार दिए हैं और फँस गए हैं। उसके बाद आपको पता चला है। तो ये पर्सन बहुत चीज़ें छुपाते हैं आपसे। वही तो मैंने कहा ना कि मन-मर्ज़ी पर्सन की चलती है। अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं ये सारा कुछ। इनका ये कहना होगा ना आपके पार्टनर का हमेशा कि तुम सारी चीज़ें मुझे बताओ और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मतलब आप इनको सारी चीज़ें बताना चाहिए और वो अगर उनका मन करेगा तो बताएँगे, ऐसा थोड़ी होता है। रिश्ते में इक्वल होना चाहिए। अगर आप सब कुछ बताते हो, छोटी-छोटी बातें, तो उनको भी आपको सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियरली बतानी चाहिए। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, दोनों तरफ से सेम इक्वल एनर्जी, जो कि मिसिंग लगती है अभी मुझे। इस पर्सन ने अपनी फ्रीडम के बारे में हमेशा सोचा है, ठीक है? आपके ऊपर रोक-टोक लगाई है इस पर्सन ने। मतलब अगर आपको कहीं जाना है या अगर आपके घर में कुछ फंक्शन है या आप कहीं पर काम के सिलसिले में कहीं पर जा रहे हो या उनसे अगर मिल नहीं सकते हो, तो सब कुछ चीज़ें आपको उनको पहले ही बताना होती है कि मेरी आज मीटिंग है, मुझे आज मिलने को नहीं होगा, मेरे घर में प्रोग्राम है, मैं नहीं आ सकता, आ नहीं सकती। लेकिन ये पर्सन नहीं बताते कुछ, सिक्रेटिव रखते हैं अपनी फीलिंग्स। और इसकी वजह से आपको शक होता है कि ये क्यों नहीं वो चीज़ें करती जो आप उनके लिए करते हो, ठीक है? ऐसा कभी हुआ क्या कि इस पर्सन ने मतलब आप इनके लिए टिफ़िन लेकर जाते हो, इस पर्सन ने आपके लिए कभी टिफ़िन लेके आए या आप इनको इनका बर्थडे के दिन बहुत बड़ा तोहफ़ा देते हो, इस पर्सन मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका बर्थडे भी भूल जाते हैं। सो ये कहीं न कहीं ना छोटी-छोटी बातें ही सही, लेकिन आपका कहीं न कहीं दिल टूट जाता है। आपके बड़े-बड़े सपने नहीं हैं, आपकी बड़ी-बड़ी इच्छाएँ तो है ही नहीं इस रिश्ते में। आप सीधा-साधा नॉर्मल रिश्ता ही चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन उसमें भी ये पर्सन कंजूसी कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे गुस्सा तो करते हैं, ये पर्सन आपसे नाराज़ तो हो जाते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन अचानक आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। लेकिन फिर ना ये पर्सन भावुक हो जाते हैं। फिर ये पर्सन आपके आपने दिए हुए तोहफ़े देखने लग जाते हैं या आप दोनों के जो मनपसंद सॉन्ग्स हैं, उसे सुनने लग जाते हैं। आपके वॉइस मैसेजेस सुनने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपके एब्सेंस में या आपके ना होने से इस पर्सन को फ़र्क तो पड़ता है और इसके लिए ये सारी चीज़ें वो करते हैं। ओके? आपकी हर एक चीज़ इन्होंने सँभाल कर रखी है। मतलब कहीं न कहीं इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है। लेकिन पता नहीं मतलब ये आपको एक कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे लगती है। प्यार होकर भी अगर कंट्रोल है तो वो प्यार कैसा? सो मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन कॉल या मैसेज करने की यहाँ पर मुझे संभावना नज़र आती है। ओके? ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या कॉल मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको कहीं पर मिलने के लिए बुला सकते हैं कि आ जाओ मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ऐसा हो सकता है तो कुछ ना कुछ होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत से लोगों की लाइफ में। इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एच हो सकता है, जैसे कि हर्ष, हर्षिता, हितेन। ओके, सो एच से मुझे नज़र आता है या आप उनको हब्बी बुलाते हैं, पता नहीं। और उसके बाद एस लेटर मुझे नज़र आता है, वी लेटर नज़र आता है, जी लेटर है, आर लेटर नज़र आता है मुझे। साथ ही साथ ई लेटर जैसे कि ईश्वरी नाम हो सकता है, ई लेटर। ओके, एकनाथ नाम हो सकता है। एन लेटर नज़र आता है मुझे। ये पर्सन ने आपके दिल में खंजर घुसा है, मतलब रियल खंजर नहीं है लेकिन जैसे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, कहीं न कहीं आपका दिल तोड़ा है। एक दिल पर गहरा घाव दिया है पर्सन ने। मतलब जब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत थी ना, उस वक़्त ये पर्सन थे ही नहीं आपके साथ और वो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आज इस पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा नहीं है,
आज इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। आज इस पर्सन के लिए आपका प्यार भी कम नहीं हुआ है। लेकिन जो गहरा घाव किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन ने आपको दिया है ना, उसे भुलाना आपको क्यों पता नहीं मुश्किल जा रहा है। मतलब रिलीज़ नहीं कर सकते। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया था। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक बात कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। ओके, सो ये चीटिंग एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि बुरे वक़्त में इस पर्सन ने आपकी पूछताछ नहीं की, या हो सकता है कि बुरे वक़्त में इस पर्सन ने आपको कोई हेल्प नहीं की। ये कोई बात हो सकती है। यहाँ पर दिल का सिंबल बना हुआ है। तो कहीं न कहीं ये एक हार्ट टू हार्ट सिचुएशन या हार्ट टू हार्ट रिलेशन हो सकता है। दिल का रिश्ता जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आता है। पर्सन फ़ील करते हैं एक दिल का रिश्ता, और ये कभी टूटेगा नहीं। और ये पर्सन धीरे-धीरे ना आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं। और इनको लगता है ना कि वो मेरे लिए इतना करती है, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। किसी की बातों में मुझे नहीं आना चाहिए। मैं खुद से मुझे कुछ करना चाहिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक्शन मोड है पर्सन का, और आपकी टुवर्ड्स आने का इरादा भी है। आप फ्लेम देख सकते हैं कि पिघल चुके हैं, जैसे आइसक्रीम पिघलती है। एक तो फेवरेट हो सकते हैं आपकी कोई आइसक्रीम, या फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कोई ऐसी जगह पर जाना चाहते हो जहाँ पर आइस हो, या आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर स्नोफॉल होता है। ओके, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। तो आज ये पर्सन स्टक है, लेकिन इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है आपको लेकर। इमोशंस बढ़ जाना इसका मतलब भावुक हो जाना, आपको सोचकर परेशान हो जाना, आपसे मिलने का इरादा रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। यस, ये पर्सन ट्रैवलिंग की एनर्जी में नज़र आते हैं मुझे। ट्रैवल करके आ रहे हैं। जो भी लोग मैट्रिमोनी साइट के ऊपर मिले हुए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर मिले हुए हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ओके, एक शहर से अलग शहर में आपके पार्टनर, आप एक शहर में, ऐसा हो सकता है। काम के सिलसिले में आप मिले हो और फिर पहचान हुई है, लेकिन दूरियां हैं। सो ये पर्सन आपसे आज, मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी, कि पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, और इनका घमंड टूट चुका है। ये भी मुझे नज़र आता है। मतलब ये जो किसी चीज़ को लेकर घमंड था या गुस्सा था या एटीट्यूड था ना, वो कहीं न कहीं टूट चुका है। मतलब मुझे लगता है कि ये फुल मून की एनर्जी है। फुल मून से न्यू मून तक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। आप देखेंगे ना कि ये जो दिन है ना, यूँ फटाफट निकल जाएँगे, और आप देखेंगे कि सब कुछ सही जगह पर फिर से आ रहा है। जो तहस-नहस हो गया था, आपका घर टूटा था, आपका सपना टूटा था, वो फिर से जुड़ते हुए नज़र आता है मुझे। ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, 18 हो सकती है, 22 हो सकती है, 20 हो सकती है। आठ हो सकती है। एंजल नंबर मुझे 111 नज़र आता है। ओके, एंजल नंबर 111। ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या आर्मी नेवी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब लड़ने के लिए आगे रहते हैं ये पर्सन, लड़ाई करने में। ओके, गुस्सा, इस टाइप की इनका स्वभाव हो सकता है, लेकिन आज वो खत्म हो चुका है। सो जो भी भावनाएं इस पर्सन ने अपने दिल में दबा कर रखी हुई थी, या जो भी फीलिंग्स इस पर्सन के दिल में आपको लेकर थी, फ्यूचर को लेकर जो इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं बताया, क्लैरिटी नहीं दी, वो आज मुझे लगता है कि सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपके साथ वो किस टाइप का रिश्ता चाहते हैं, आपके होने से ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसे सुनकर आपको ज़रूर खुशी तो होगी, क्योंकि ये पर्सन का मन बदल चुका है। इस पर्सन की कहीं न कहीं आपकी जैसी सोचने लगे हैं, ओके? आपका दिल का कनेक्शन वो फ़ील करने लगे हैं। इनको ये लगने लगा है कि आपने बहुत कुछ किया, अब उनकी बारी है कि आपको वो खुश रखें, आपका वो ख़्याल रखें, ओके? जहाँ पर भी आप हो, आपसे जाकर मिलें, आपसे बातचीत करें। ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। सो डेफ़िनेटली आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है।
जो मुझे यहाँ पर लगता है कि आसानी से ख़त्म नहीं होगा। अगर आपके ऐसे मन में आ रहा है ना कि रिश्ता टूट गया या पर्सन वापस नहीं आएंगे, वो सारे ख्यालात आप निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, अपने ध्यान से, अपने मन से, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वही लेकर बैठेंगे तो वेरी लेस चांसेस कि पॉजिटिविटी आए। जब आप पॉजिटिविटी चाहते हो तो आपको सारी चीज़ें भूलनी चाहिए। ओके, देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से भी आपके लिए क्या एनर्जी है आज इस वक्त। दो कार्ड्स आ गए अपने आप, जो कि एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं और आपको छोड़कर गए हैं। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती है जो छोड़कर गए, या शादी का वादा करके आपको छोड़कर गए। ओके, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, जैसे कि आप सिंगल हो, शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हैं और वो चले गए हैं आपको बिना बताए, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो चले गए हैं तो ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चले गए। उन्होंने कुछ गलत सुना, देखा, सोचा और वो चलते बने हैं। यहाँ पर मुझे वही लगता है। ओके, सो ये पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, दोनों कार्ड 3 नंबर 19 नंबर बहुत ज़्यादा लकी है। मतलब फ्यूचर इस पर्सन के साथ है। मतलब किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शादीशुदा ही होने चाहिए लोग, या आगे जाकर शादी ही होनी चाहिए। शादी मतलब अगर आपको लगता है कि पार्टनर, लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क मतलब शादी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको इश्क या मोहब्बत या प्यार किसी से भी हो सकता है, उसमें शादी आगे है, लेकिन प्यार होना बहुत ज़रूरी है। पर्सन मैंने जैसे कहा कि ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है। अपनी परेशानियों को ये साइड में रखकर अभी आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हुए नजर आते हैं। दोनों में एज गैप हो सकती है, या जो दोनों उम्र में बहुत छोटे हो सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हो, या अभी अभी करियर की शुरुआत हुई है आप दोनों की, ऐसा मुझे लगता है। या फिर ये पर्सन आपसे छोटे हैं या आप इनसे बहुत ज़्यादा छोटे हो। ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो 3 नंबर लकी है आपके लिए। उसके बाद 19 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, कुछ ना कुछ कहना चाहता है। ओके, यहाँ पर 8 नंबर भी लकी है और 11 नंबर भी लकी है। राशि अगर देखो तो सारी है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद कैंसर, पास, स्कॉर्पियो। ओके, जिसमें मुझे पासेस स्ट्रांग नज़र आती है और लीवो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।